ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है मोल से रिलेटेड। हमारे पास पूछा गया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, गिवन मास हमारे पास 69 है और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि मतलब ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक मास हमें गिवन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में गिवन होता है और वैसे भी जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है जो हमारे पास तकरीबन 20 तक एलिमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट चाहे 9 के स्टूडेंट हो, 8 के हो, मैट्रिक हो, ठीक है, आगे फर्स्ट ईयर से सबको कम से कम ये स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एटॉमिक मास जो सोडियम का होता है ना, वो होता है हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU, मतलब इसका जो एटॉमिक मास है सोडियम का वो है 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है मास हमें गिवन है। ठीक है, गिवन मास, तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, तो मास हमारे पास है 69 ग्राम। ठीक है, गिवन मास हमें गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो एटॉमिक मास है सोडियम का, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास है 23 AMU। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास है मोल। ठीक है, मोल हमें चाहिए। ठीक है, मोल, और मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ठीक हो गई बात, हमने डेटा निकाला। डेटा हमारे पास के गिवन मास 69 ग्राम है। ठीक है, एटॉमिक मास हमारे पास 23 AMU है और मोल हमें रिक्वायर्ड है। चलें अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है मोल का, फॉर्मूला हमारे पास होते हैं मोल इज इक्वल गिवन मास, ठीक है, और मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मोलिकुलर मास को हम कैपिटल M से लिखते हैं और गिवन मास को हम स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना गिवन मास कितना है 69 है। ठीक है, और एटॉमिक मास हमारे पास है 23। ये हमारे पास आंसर आएगा 3 मोल। ठीक है, 3 मोल, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने डेटा निकालना है। डेटा हमारे पास जो गिवन मास था वो 69 ग्राम था। ठीक है, और जो हमारे पास एटॉमिक मास सोडियम का था वो तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में भी गिवन होता है। ठीक है, और मोल हमें फाइंड आउट करने थे। तो मोल का फार्मूला हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। ठीक है, तो हमने गिवन मास 69 ऊपर लगाया और जो हमारे पास एटॉमिक मास सोडियम का था वो नीचे डिवाइड करके हमारे पास 3 मोल्स आंसर आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 2 हमारे पास है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 160 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब हमें इससे पहले न्यूमेरिकल में हमारे पास सोडियम था, अब हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। ठीक है, तो आपने याद रखना है कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है ना वो 40 AMU होता है। ठीक है, अब इसका डेटा निकालते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन अगेन जो हमारे पास गिवन मास है वो 160 ग्राम है, तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास 160 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम पहले बता चुका हूं कि एटॉमिक मास कैल्शियम का होता है 40 AMU। ठीक है, तो हमारे पास गिवन आ गया। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें अगेन क्या है मोल, तो अगेन क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला मोल का हमारे पास है। फॉर्मूला मोल हमारे पास बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। तो मोल गिवन मास, ठीक है, और एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ हमें एटम गिवन है। ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास है 160। ठीक है, 160, और हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो है 40। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 मोल। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमारे पास जो गिवन मास था हमने ऊपर लगाया 160 और नीचे हमने डिवाइड किया 40, जो कि कैल्शियम का एटॉमिक मास था। ठीक है, और हमारे पास आंसर आया 4 मोल्स।